बहुत वर्ष पहले एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बहुत कठोर और दुष्ट स्वभाव की थी। बड़ी रानी शोभा की एक पुत्री थी, उसका नाम था देवी। और छोटी रानी रूपा की एक पुत्री थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि शोभा और उसकी बेटी देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से बहुत डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी न हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि राजा की गायों को जंगल में चराने रोज ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह से जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने नहीं गई तो रानी रूपा उसे और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि रोज सुबह गायों को चराने ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आए। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को लेकर जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से लौट रही थी तो उसने अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई, देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी वह जब घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने उस आवाज के बारे में अपनी माँ से कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही और सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि शाम को तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ, देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज को उत्तर देना, रानी शोभा ने कहा। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर बोला, जिस हाल में हम जीवित हैं इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम देवी ने जब गायों को लेकर लौट रही थी तो उसने वही वह आवाज फिर सुनाई दिया। आवाज कोमल और दुख भरी थी, देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वह हिचकिचाई और वह वहां से भाग जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वह कोई नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा। वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई।
देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी, इसलिए आया हूँ। रानी शोभा के समझ में नहीं आ रहा था कि और करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा था कि किसी दिन सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वायदा किया है, वह बोली, तो उसे अपना वायदा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी विपत्ति का सामना करने को तैयार थे। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा प्रार्थना करते बिताई थी। उसकी बच्ची ठीक ठाक रही। दूसरे दिन बड़ी सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए आपका और देवी का कितना आभारी हूँ, वह नवयुवक बोला। मैं एक सांप के कारण अजगर बन गया था। वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और वह देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा श्राप उतर गया। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगी। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसे भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह अब तो हो गया है, वह बोली, इसलिए गायों को चराने के लिए जंगल अब तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो मैं क्यों गाय चराऊंगा? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और भी सुनो। यदि कोई जंगल में तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। अगर वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई। रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को माँ की आज्ञा माननी पड़ी। वह रोज सुबह जंगल गायों को लेकर चराने जाती और शाम को वापस ले जाती। लेकिन जंगल में एक बार भी किसी की आवाज नहीं सुनाई।
जो कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा को विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने और जोर से खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल के सभी ने उनका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। वह तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। राजकुमारी अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी। तारा का विवाह देवी की ही तरह किसी योग्य और संपन्न नव युवक से हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।